हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को नाव तथा धारा ये क्लास 3 तक हम पढ़ा चुके हैं। ये क्लास 4 है। जरा सवाल को देखना है, समय हम लोग गंवाना नहीं हम लोगों को। ये क्लास 4 जो है, इसमें पहला सवाल है धारा प्रवाह की गति। धारा प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर जाती है तथा पुनः वापस आ जाते हैं। इस यात्रा में कुल 12 घंटे लगते हैं। तो शांत पानी में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सवाल को 1-2 बार बढ़िया से पढ़ना है, फिर तब इसे समझते हुए हम लोग को बनाना है। ठीक है? चलो सवाल को पढ़ो और समझो। सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल के माध्यम से इसमें क्या निकालना है, क्या बोल रहे हैं, सारी चीजों को समझना होगा। नाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? नाव की चाल। और आप लोगों को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे नाव की चाल और धारा की चाल हम लोग निकालते हैं। तो जरा सा देखना, धारा प्रवाह की चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव जो है 35 किलोमीटर जाती है और पुनः वापस आ जाते हैं। इसमें आने और जाने में कुल कितना समय लगता है? उसे 12 घंटे का समय लगता है। शांत पानी में नाव की चाल। तो प्यारे बच्चों, जरा समझना इसमें क्या कह रहे हैं सवाल। ये देखो, कोई भी नाव जो है वो धारा के साथ इधर जा रहे हैं, वो है ना, और यहां से यहां तक 35 किलोमीटर है। कितना है ये? 35 किलोमीटर। जाना है 35 किलोमीटर और आना भी है उसे 35 किलोमीटर। हाँ, जाना है 35 और आना है 35। तो उन आने जाने में उसे लगा कितना? 12 घंटे का समय लगा है। जबकि यहां धारा की चाल दिया हुआ है और नाव की चाल निकालना है। तो बच्चों, इसे हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, और ऑप्शन से निकालना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कैसे, ध्यान देना। जैसे यहां पर 35 किलोमीटर है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? यहां पर देखो, समय बराबर होता है दूरी और बटा में चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो जाने में कितना समय लगा होगा? दूरी है 35 किलोमीटर और चाल, तो चाल दोनों जुड़ जाएगा ना। 1 किलोमीटर, तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे 1 किलोमीटर और प्लस करेंगे नाव की चाल। अब इनमें हम नाव की चाल बैठाएंगे। यहां पे इस जगह हम क्या बैठाएंगे? नाव की चाल। प्लस 35 होगा और फिर नाव की चाल, और उसमें -1 करेंगे, तो आना चाहिए मुझे कितना? 12 घंटे। प्यारे बच्चों, जरा देखना, ऑप्शन से हम चलेंगे। ऑप्शन से चलना है, 12 किस में आता है। फिर ये भी ध्यान रखना है, 3 यदि यहां पर बिठाए, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 से ये 35 कट नहीं रहा है। आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ेंगे तो 9.5 बैठाने पर फिर भी ये नहीं कट रहा है। यहां पर 6 को बैठाते हैं, 6 जोड़ 1, तो 6 जोड़ 1 कितना हो गया? 7, 7 पचे 35, 6 और 1 घटा देंगे तो 5, 5 सते 35। देखो यहां 6 और 1, 6 1 कितना हुआ? 7, 7 पचे 35, यहाँ 5 आ जाता है ना, 5 यहाँ पर हुआ। और प्लस यहाँ पे 6 जैसे बैठाएंगे, यानी 6 बैठाएंगे, तो 6 में 1 घटाएंगे तो 5 बचा, 5 सते 35 और 7 5 12 होता भी है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम किसको बैठाएंगे? ये 6 को बैठाने पर जो है सवाल संतुष्ट हो जाता है। ये सवाल संतुष्ट हो रहा है इसमें, इसलिए आंसर क्या है इसका? 6 है ना। चलो, तो अगले सवाल की ओर बढ़ें। समझ में आई बात? ऑप्शंस का सहारा लेके चल रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर इसको क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए, 3 बैठाएंगे, 3 और 1 जब जोड़े तो 4 हो गया, 4 से ये पूरा भाग ले नहीं रहा है ना। तो ऐसे चेक करते हम लोग जा रहे थे। यहां पर जैसे 6 में जब चेक किए ना, 6 में, तो आ जाता है 12, यानी कि मेरा आंसर क्या है? 12, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। देखो, धारा के अनुकूल नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है प्रतिकूल में। तो शांत पानी में क्या निकालना है? शांत पानी में नाव की चाल ज्ञात कीजिए।
तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा सवाल तो हम पहला वीडियो में भी बता चुके हैं। इसको यहाँ पर मौखिक ये सवाल बनेगा, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। 11 और 8 कितना हुआ? 11 और 8 19, 19 का आधा 9.5। तो यानी कि ये आपका आंसर है, इसमें तो कुछ नहीं करना था। चलो कैसे बना लिए, कैसे बनाए इसको? नाव की चाल। तो नाव की चाल हो जाएगा 11 + 8 और बटा 2 करने से, यानी 19/2 बराबर हो जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यदि धारा की चाल पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पूछता धारा की चाल, तो धारा की चाल हम लोग कैसे निकालते इसमें? देखो, धारा की चाल में माइनस करना होगा ये और बटा 2। तो 11 में 8 घटा दो, कितना बचा? 11 में 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर ये वाला है, ये नहीं, ये तो समझाए हैं, ये आप लोगों को धारा निकालने के लिए दिखाए। हाँ, तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें, ये तीसरा सवाल देखो। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना इसमें? धारा की चाल। चलो, 4 घंटे में 18 किलोमीटर और फिर क्या है? प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। तो प्यारे बच्चों जरा समझना, यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय है 4 घंटे और दूरी कितना है? कितना दूरी गया वो? 18 किलोमीटर, है ना। ये धारा के अनुकूल बात हो रहा है ना, धारा के अनुकूल। और वापस प्रतिकूल की बात जब हो रहा है ना, वापस देखो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे। वापस कितना आया? वही 18 किलोमीटर, वही दूरी है ना। तो 12 घंटे में, यहां पर 12 घंटे में वापस कितना आया? 18 किलोमीटर। अब ये जो है ना, ये धारा के अनुकूल था और ये धारा के प्रतिकूल था। तो यहां हम लोग लिखेंगे अनुकूल चाल, अनुकूल में चाल, और यहां लिख देंगे प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। बच्चों जरा ध्यान देना, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अनुकूल चाल किसका? अनुकूल चाल यानी कि नाव जो है धारा की दिशा में यदि चले तो वो चाल, और यहाँ नाव जो है धारा के विपरीत जो चल रहे हैं वो चाल है, ठीक ना। कुछ ऐसे बोलते हैं और कुछ ही बात वहां लिख रहे हैं। हाँ, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलो, तो अनुकूल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी और बटा समय में कितना है बाबू? 4 है ना। चलो, और प्रतिकूल चाल कितना है? प्रतिकूल चाल हम लोग निकालेंगे अभी। ये 18 है और बटा में कितना आएगा? 12, है ना। चलो, यदि कटता है तो उसको कटा देंगे, कटता है तो उसको कटा दो, इसको ऐसे कटा सकते हो। कितना हो जाएगा? ये 9/2, यानी 9/2 तो 4.5 हो जाएगा। ये नहीं समझा? कटाने के बाद कितना आएगा? वो 4.5। ये कटा देंगे, इसको 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4.5। और इनको जब कटाएंगे तो क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। यहाँ जगह नहीं है उधर लिखने का, तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है ना, उसका मात्रक देना बहुत जरूरी होता है। चलो, तो अब हम यहां पर क्या करें? ये अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, इसके पहले वाला जो हम लोग अभी सवाल बनाए वहां पर अनुकूल चाल था, प्रतिकूल चाल था, तो उसका नाव का चाल कैसे निकाले थे? अभी दोनों को जोड़े और आधा कर दिए। और धारा की चाल को कैसे निकाले थे? माइनस करके, यानी अंतर लेकर के और फिर बटा 2 किए थे। कोई दिक्कत नहीं, जस्ट वैसा ही कर देना हम लोग को यहाँ पे। तो क्या पूछा है? सबसे पहले धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है बाबू? इसमें धारा की चाल निकालना है ना। तो प्यारे बच्चों जरा देखना, धारा की चाल कैसे निकाले थे अभी तुरंत, जस्ट इसके पहले सवाल में माइनस करना पड़ा था, अंतर लेना पड़ा था। तो इन दोनों का अंतर हम लोग ले लेंगे, यानी 4.5 और घटा 1.5 और बटा क्या करेंगे? 2। तो क्या मिलेगा हमें? धारा की चाल, धारा की चाल मिलेगा। चलो, धारा की चाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा और बटा 2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। है ऑप्शन में कहीं, देखो यहां पे है, देखो। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी नंबर, है ना। चलो तो बहुत इजी था। हम लोगों को अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल मिल जाए तो फिर नाव की चाल, धारा की चाल निकालना बड़ी आसान हो जाता है। तो नाव की चाल पूछेगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। धारा की चाल पूछेगा, दोनों का अंतर लेंगे और फिर उसे आधा कर देंगे, है ना। चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़े। ये देखो चौथा नंबर सवाल। एक नाव बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की चाल धारा की चाल से दोगुनी है तो बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चलो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहां देखें, बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं, बहाव की दिशा में यानी कि अनुकूल चाल। तो क्या है, अनुकूल चाल हम लोग उसे पता कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल चाल। अनुकूल चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय, और ये कट गया तो ये क्या हो गया यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो क्या निकला अभी, अनुकूल चाल, उससे निकाले हैं अनुकूल चाल। हाँ अब यहां पे देखना है, धारा की चाल से दोगुनी है नाव की चाल, क्या है दोगुनी। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए धारा की चाल, कुछ भी मान लो, धारा की चाल यदि हम x माने तो नाव की चाल क्या होगा, नाव की चाल दोगुनी यानी 2x, क्या हो जाएगा 2x। ये देखो चलो कितना लिखे 2x। हाँ तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना कि जब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि अनुकूल चाल निकालने के लिए बोलेंगे। अनुकूल चाल यानी कि पानी के बहाव के साथ चाल क्या होता है, धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ता है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा यानी इसके बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया, प्रश्न के अनुसार से 15, और इसको कटाएंगे तो क्या आया 5, यानी कि धारा की चाल कितना निकल गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल मिल गया तुम्हें, ठीक नहीं, धारा की चाल बराबर हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब धारा की चाल हमें मालूम हो गई ना तो उसके बाद हम नाव की चाल तो यहां से निकाल सकते हैं। तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाव की चाल बोलो, नाव की चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, डबल उसका। ठीक है, अब क्या पूछा है, 2 घंटे में विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल क्या होगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 किलोमीटर, यानी कि क्या आंसर होगा 10 किलोमीटर। फिर से समझो जरा सा, ध्यान देना, प्रतिकूल विपरीत यहां देखना है, क्या लिखा है, विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जाएंगे। तो 2 घंटे में, तो विपरीत में क्या होता है, ये नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी की चाल बहाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि विपरीत में क्या होगा, 10 में 5 घटा देंगे उल्टी दिशा में ना, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है 2 घंटे तक चलेंगे तो 10 किलोमीटर हुआ। ये तो मौखिक सवाल बना, ठीक नहीं। तो चलो तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा अगला सवाल। यार लिख दें इसको, क्या लिख दें, चलो लिख देते हैं इसको। तो कैसे होगा, प्रतिकूल चाल पहले निकालेंगे, प्रतिकूल चाल, हालांकि मौखिक सवाल बन गया फिर भी इसको लिख देते हैं, 10 घटा 5 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय बराबर 10 किलोमीटर। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलो तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक नाव ए से बी तक जाने तथा वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, बहुत हल्का सवाल है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, जबकि यहां पर तो दिया हुआ है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग अनुकूल और प्रतिकूल चाल पहले यहां हम लोग निकाल सकते हैं ना। चलो
तो ध्यान देना, ए से बी तक जाने और वापस आने में 4 घंटा लगा है। जाने और आने में कितना समय लगा है? 4 घंटा। तो धारा की चाल यहां पर लिख लूं पहले ऐसे, धारा की चाल कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल कितना है? नाव की चाल वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है ना। चलो, तो ए और बी के बीच की दूरी तुम्हें निकालना है। मान लेते हैं दूरी कुछ भी दूरी मान लो, जो मान सकते हो। जैसे कि दूरी हम यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी दिखा देते हैं, ऑप्शन से भी चल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। या नहीं तो हम दूरी मान के चलते हैं, x मान लिए, दूरी क्या माने? x। अब तुम ध्यान दो, x दूरी है, तो जाने में और आने में लगा समय, तो जाने में ये दोनों क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस हो जाएगा, 4 8 2 कितना हुआ? 6। और आने में उल्टी दिशा में जब चलेंगे प्रतिकूल, तो उसमें क्या होगा? घटेगा यानी पर क्या होगा? 2 हो जाएगा। और जाने आने में कुल कितना समय लगा बाबू? देखो यहाँ पे 4 घंटे, तो ये 4 हो गया। अब इसको तो बनाना बहुत आसान है, इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस, तो यहाँ 3x हो जाएगा ना, और ये 4। अब देखो 4x, तो ये कितना हो गया? 4x बटा 6 बराबर 4। ठीक, ये 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया x बराबर 6। क्या नहीं समझ में आया? इस जगह कैलकुलेशन बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलो थोड़ा सा ऐसे समझा देते हैं। यहाँ देख लो, 4x बटा 6 है ना, और यहाँ 4 है। अरे बाबू, इसको उधर ले जाते हैं हम लोग। 4x बराबर हो गया 4 गुना 6, एकदम बच्चा जैसा सिखाना होगा क्या? 4 गुना 6 बटा 4। अब समझ में आया ये? तो चलो, हो गया 6 किलोमीटर। कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो, तो ये नाव और धारा का ये हम आज अंतिम ये सवाल है मेरा। प्यारे बच्चों, जरा देखना, नाव और धारा में कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना उसे, ठीक है ना। चलो, तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।